अच्छा, तो आज का जो हमारा सेशन है उसमें हमने लगाने जा रहे हैं जी परचेज ऑर्डर। इससे ठीक पहले है। हमने परचेज के लिए जो हमने रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन बनाई थी, और रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन से पहले हमने परचेज रेक्विजिशन बनाई थी। तो आज हम ठीक जो है। है वो लगाने जा रहे हैं जी परचेज ऑर्डर। ठीक। परचेज ऑर्डर लगाने के लिए जो उसका ट्रांजैक्शन कोड है वो है जी ME21N। ठीक है। परचेज ऑर्डर लगाने के लिए हमारे पास क्या चीज़ होनी लाजमी है कि हमारे पास सबसे पहले तो इसकी वेंडर की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि किस वेंडर से हमने चीज़ें परचेज करनी है। परचेज ऑर्डर पहले बता ठीक दो, है। परचेज ऑर्डर होता क्या है। बेसिकली ये कॉन्ट्रैक्ट होता है बायर और सप्लायर के दरमियान, जिसकी बेस पे चीज़ें जो है वो परचेज होती हैं। जो सेलर है वो सेल कर रहा होता है और परचेजर जो है वो परचेज कर रहा होता है। और परचेज ऑर्डर बेसिकली बायर ही लगाता है, जो परचेजर होता है बेसिकली वो लगाता है। तो परचेज ठीक है। ऑर्डर के लिए को लगाने के लिए डिफरेंट तरीके हैं। सबसे पहले है कि परचेज ऑर्डर डायरेक्ट लग जाता है बगैर किसी भी रेफरेंस के। तो बगैर किसी ठीक भी है। रेफरेंस से परचेज ऑर्डर लगाने के लिए हमें सबसे पहले इसकी टाइप लेनी पड़ती है। परचेज ऑर्डर की टाइप कौन सी है? टाइप से ठीक क्या है। मुराद है कि हमारे पास जो परचेज हो रही है उसके अंदर डिफरेंट तरह की परचेजिंग हो रही होती है। अब बाज़ औक़ात हम सब कॉन्ट्रैक्टिंग करवा रहे होते हैं, या फिर हम प्लांट टू प्लांट स्टॉक ट्रांसफर कर रहे होते हैं, या फिर हम कोई ठीक है। सर्विस का परचेज ऑर्डर लगा रहे होते हैं। तो ठीक है। जो हम अभी मटेरियल का पीओ लगा रहे हैं परचेजिंग के लिए, तो वो हम स्टैंडर्ड का एक डॉक्यूमेंट टाइप ले रहा हूँ मैं। ठीक और है। उसके बाद मुझे चाहिए जी मटेरियल, कि कौन सा मटेरियल जो है वो मैंने परचेज करना है। ठीक है। तो मटेरियल के लिए यहाँ पे मैं अगर ये सर्च करता हूँ, तो जो हमारा मटेरियल चल रहा है शुरू से मार्कर, वही मटेरियल मैं लेता हूँ यहाँ से। ठीक है। ये मार्कर का एक मटेरियल है, ये मैंने मटेरियल सेलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है। ठीक है। और इसको मैं ठीक दे है। रहा हूँ जी, इसकी क्वांटिटी 10। ठीक है। ठीक है। आ, जिस तरह हमने परचेज एक्विजिशन लगाई, इसी तरह इसके अंदर भी तीन टैब हैं। बेसिकली सबसे ऊपर हमारा हेडर टैब है, उसके नीचे आइटम ठीक है। ओवरव्यू है, और उसके नीचे आइटम डिटेल है। हेडर के अंदर ठीक हमारे है। पास ऑर्गेनाइजेशन डाटा में हमने बताना होता है कि हमारी परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, और परचेज ठीक ग्रुप है। बताना होता है हमने, और कंपनी कोड हमने बताना है, कंपनी ठीक कोड है। कौन सी है। ये चीज़ देके मैं जैसे ही एंटर करूंगा, तो सिस्टम आपसे पूछ रहा है जी मुझे सबसे पहले इसका सप्लायर बताएं, सप्लायर कौन सा है। तो सप्लायर जो है वो हमने यहाँ पे इसको देना होता है। सप्लायर को अगर आप सर्च करेंगे, तो अगर इस नाम से कोई खुला होगा तो सप्लायर आ जाएगा। ये वही सप्लायर है जो हम ठीक है। वेंडर खोले हुए हैं। ठीक है। ठीक है। ठीक है। इसको मैं एंटर कर रहा हूँ, और ये सिस्टम कह रहा है जी नीचे मुझे प्लांट दे। प्लांट के हमारा है, ठीक है। ये प्लांट है हमारा। और ठीक है। ये कह रहा है 300 हैज नॉट बीन क्रिएटेड। ये कह रहा है जी आपका वेंडर जो है वो सप्लायर दुरुस्त नहीं है। तो मैं हम्म, एक और वेंडर लेता हूँ, इसमें कोई ना कोई चीज़ मिस होगी, मैं ये वाला वेंडर लेता हूँ। हमारी ये नंबर रेंजिंग चल रही है वैसे भी 4 वाली। ठीक है। अब सिस्टम कह रहा है जी मुझे इसकी प्राइस बताएं, इसकी प्राइस कितनी है। ठीक है। तो प्राइस में ठीक है। मैं देता हूँ इसकी 15 प्राइस है। और डिलीवरी डेट जो है, ये डॉक्यूमेंट डेट बाय डिफॉल्ट है, ये आज की डेट का डॉक्यूमेंट लग रहा है, तो बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट डेट लगी है। और इसकी जो है ठीक है। डेट वो मैं 31 ये इसी महीने की दे रहा हूँ। ठीक है। ये सारी चीज़ें करने के बाद यहाँ से मैं अगर यहाँ से इसको चेक करता हूँ तो सिस्टम मुझे बता रहा है नो इशू ठीक है। ठीक है। ड्यूरिंग। इसका मतलब है कि हमारा परचेज ऑर्डर ओके है, हमारा परचेज ऑर्डर ठीक है। आप लग सकता है। तो इसके अलावा इसके अंदर परचेज ऑर्डर में क्या चीज़ होती है, इसके अलावा हम यहाँ पे डिलीवरी और इनवाइस के टैब के अंदर करेंसी बता सकते हैं कि हमने किस करेंसी के अंदर परचेज करना ठीक है। है। करेंसी इंटरनेशनल जितनी भी करेंसी है वो सारी इसके अंदर मौजूद हैं। अगर हमारी कंपनी जीबीबी में है, और हम जो है परचेजिंग यूएसए में करेंगे, तो यहाँ पे उसका एक्सचेंज रेट जो है सिस्टम बाय डिफॉल्ट, जो अगर सिस्टम में हमने ठीक रेट है। चेंज किए हुए, तो बाय डिफॉल्ट उठा लेगा। वरना हम यहाँ पे एक्सचेंज रेट उसको लगा के, और यहाँ से इसको अगर फिक्स कर देंगे,
फिक्स कर देंगे तो इसका ठीक मतलब है है। कि अगर हमारी चीजें इस कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट कल को या 2-4 दिन बाद रिसीव होती हैं, तो उस वक्त अगर कोई करेंसी फ्लक्चुएशन होती है तो ये फिक्स रेट, इसी रेट से जो है वो ठीक है। हमारा फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट जो है वो पोस्ट होगा। ठीक है। ठीक है। ठीक इसके है। अलावा यहाँ पे पेमेंट टर्म्स है। पेमेंट टर्म्स के अंदर पेमेंट टर्म क्या है, ये आपको मैं बता चुका हूँ। पेमेंट टर्म्स मल्टीपल हैं, तो ये डिपेंड करेगा हमारे कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर ठीक पेमेंट है। टर्म्स कौन सी हैं। ठीक ठीक है। और पेमेंट टर्म के बाद है पेमेंट इन डेज, कि हमारे पास कितने डेज के अंदर, मैं कहता हूँ 30 डेज के अंदर पेमेंट करनी है इसने, और कितने परसेंट करनी है इसने, 50% करनी है उसने, फिर दोबारा इसने जो है 30 डेज में इसने जो है वो करनी है इसने 20%। ठीक है। तो नीचे जो है वो कितनी बचती है आपकी, तो बकाया जितनी भी बची हुआ यहाँ पे आपकी कैलकुलेट हो जाएगी। तो मैं ये मैनुअल कैलकुलेशन नहीं करवा रहा इसे, मैं क्या कर रहा हूँ इससे, ठीक है। यहाँ पे इसको सिंपल ये पेमेंट हम दे रहा हूँ उसको। पेमेंट टाइम देने के बाद यहाँ पे कंडीशन, कंडीशन के अंदर ये चीजें होती हैं ठीक। कि अगर हमने प्राइस के साथ कोई डिस्काउंट की वैल्यू डालनी है, कोई कैश डिस्काउंट, कोई फ्रेड है, कोई चार्जेस है एक्स्ट्रा, तो इसके अंदर कंडीशन मेंटेन करके इसके अंदर रेट जो है वो पुटअप करना होता है। इसके अलावा टेक्स्ट का डॉक्यूमेंट जो टैब है, इसके अंदर हमारे पास ये टेक्स्ट फील्ड्स हैं कि अगर हम कोई टेक्स्ट नोट लिखना चाहते हैं इस कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से कोई भी चीज़, तो हम यहाँ पे टेक्स्ट के अंदर कर देंगे। इसके अलावा यहाँ पे ये जितनी भी टाइप्स हैं इनके अंदर हम चीज़ें टेक्स्ट में जो है वो टाइप कर सकते हैं। इसके ठीक है। अलावा एड्रेस में आएंगे। स्लो हो गया यार उसने मेरा वो नहीं, ये मेरा वाला है, ये तुम्हारे वाला है। ये मैं अपना अपने स्क्रीन शेयर की हूँ आपके साथ। यार ये मेरा उसने अपडेट नहीं किया, उसने जो आप तुम कह रहे थे मुझे, उसे मैंने बोला भी तो, वो कह रहा था मैं आऊंगा आपके उसमें जाऊंगा टीम व्यूअर में कर आप दूंगा उसको मैं, आज उसने किया। कॉन्फ्रेंस कॉल में ले लें मेरे साथ, तो उसको मैं भी कर देता हूँ, दोनों मिलके कर देते हैं, वो कर देगा। आज से क्या, ले लो बताओ कैसे करनी है। उसको एड्रेस से, एड्रेस के ऊपर क्लिक करेंगे तो वेंडर का एड्रेस आ जाएगा, जो वेंडर हमने सेलेक्ट किया उस सारे वेंडर के ठीक है। ठीक जो है। भी तरीका। उसके बाद कम्युनिकेशन के अंदर आ जाएंगे। कम्युनिकेशन के अंदर अगर कोई सेलर की तरफ से कोई सेल्स पर्सन है, उसका कोई टेलीफोन नंबर है, उसका योर रेफरेंस, आवर रेफरेंस, ये फील्ड्स हैं, एक्स्ट्रा डाटा हम यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं। ठीक। एडिशनल डाटा ठीक में है। जाएंगे तो ठीक है। यहाँ पे उसका कोई कलेक्टिव नंबर है तो वो यहाँ पे आप दे सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन डाटा है, डेट है, उसके बाद स्टेटस है, तो स्टेटस के बाद उसका पेमेंट प्रोसेसिंग है, प्योर बॉन्ड ठीक है। पेमेंट होगी, एप्लीकेबल हेडर होगी, एप्लीकेबल लाइन इनकम होगी, तो पेमेंट की कैटेगरी है, ये अभी डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा ये हमारा यहाँ पे परचेज ऑर्डर जो है वो मेंटेन हो जाएगा। यार इसमें कहीं भी रिक्वेस्ट ऑफ कोटेशन नहीं मांग रहे हैं ये, मैं आपको वही कुछ बता भी? रहा हूँ। मैं आपको अभी परचेज ऑर्डर की स्क्रीन बता रहा हूँ। रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन ही अच्छा। आपको लेके चलूंगा, रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन के ऊपर ही। ठीक है। ठीक है। अब जो ये हेडर की डिटेल मैंने आपको सारी बताई है। इसके अलावा अगर नीचे आए तो ये ठीक। जो आइटम है, आइटम के अंदर डिटेल के ऊपर क्लिक करें तो ये हर आइटम की इंडिविजुअल डिटेल है। ठीक है। ठीक है। मटेरियल ठीक डाटा है। है कि ठीक है। मटेरियल कौन सा है इसका, सप्लायर मटेरियल नंबर क्या ठीक है। है इसका, कोई अगर इंटरनेशनल नंबर है तो वो क्या है, इसके बाद क्वांटिटीज एंड ठीक। इसका वेट कितना होगा, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है। इसका वेट आप सेट कर सकते हैं। डिलीवरी स्केड्यूल ठीक है, है। आप इसका डिलीवरी स्केड्यूल बना सकते हैं कि क्वांटिटी अगर 10 है तो आप दो दो चार चार के क्वांटिटी का आप स्केड्यूल बना सकते हैं कि एक डिलीवरी स्टेट को है, दूसरी स्टेट को है, तो डिफरेंट डिलीवरी स्केड्यूल इसके बन सकते हैं। इसके अलावा डिलीवरी है, डिलीवरी ठीक के है। अंदर ठीक है। ये सारे ऑप्शन है। ओवर डिलीवरी, अंडर डिलीवरी, अगर परचेज ऑर्डर आ गया है उसके अंदर हमने कॉन्ट्रैक्ट 10 का लगाया है और हम क्या चाह रहे हैं कि जो स्टॉक आया है वो हमारे पास 15 आ गया या 20 आ गया, 30 आ गया, तो हम उसको टॉलरेंस ओवर डिलीवरी के अंदर परसेंटेज लगा के उसको एक्सेस रिसीव कर सकते हैं। ठीक है। उसके ठीक है। अलावा इसके फर्स्ट रेमिटेंस एक्सपेक्टेड है, सेकंड है, ये सारी डिलीवरी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। उसके अलावा इनवॉइस का टैब ठीक है। है। ठीक है। इनवॉइस का टैब के अंदर ये देखिए इनवॉइस रसीद है कि इसकी इनवॉइस रसीद होगी और ये जीआर बेस इनवॉइस होगी। ठीक है, ये चेक अगर लगा देंगे तो जीआर होगी तो इनवॉइस होगी, वरना इनवॉइस नहीं होगी। ठीक है। ये कंडीशन जो हमने हेडर के ऊपर जो है वो डिस्कस की है। इसके अलावा टैक्स है, टैक्स के बाद डिलीवरी एड्रेस है, उसके बाद कंफर्मेशन है। तो ये सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन देने के बाद हम इसको यहाँ पे मैं करता हूँ इसको सेव। जैसे मैं इसको सेव करूंगा तो मेरे पास एक ये परचेज ऑर्डर नंबर जो है वो लग गया। ठीक है। ये एक तरीकाकार था परचेज ऑर्डर लगाने का, कि बगैर किसी भी रेफरेंस के, बगैर किसी भी चीज़ के हमने क्या किया है,
एक परचेज ऑर्डर जो है वो लगा लिया है। ठीक है। अब मैं आपको जो है वो बताने जा रहा हूँ कि परचेज ऑर्डर हमने किसके बेस पे लगाना है, रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन की बेस पे। उसके लिए है जी ME21N। अब मैं परचेज ऑर्डर ही लगाने जा रहा हूँ, लेकिन रेफरेंस के साथ लगा रहा हूँ, विद रेफरेंस टू रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन। तो रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन के रेफरेंस लगाने के लिए मुझे सबसे पहले ये डॉक्यूमेंट ओवरव्यू ऑन करना पड़ेगा। सैफ 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 जी जी। सैफ 1 सेकंड यार, सैफ 1 मिनट, 1 सेकंड यार, 1 सेकंड, 1 सेकंड, 1 सेकंड। सॉरी मेरी जान, सैफ सॉरी। कोई मस, हेलो। कोई मसला नहीं, शुरू करें। नहीं यार, वो मेरा मेरा वो डोर पे मेरे वो मेरे घर के डोर पे कोई आया, मेरा डॉग उसको जा रहा है उसके ऊपर सॉरी। नहीं, चलिए कोई मसला नहीं है। अभी शुरू करें या हाँ, नहीं? डॉक्यूमेंट ओवर भी किया, हाँ डॉक्यूमेंट ओवर भी है, ठीक है ना। हेलो। जी जी। हाँ, मैं आवाज अब बंद हो गई थी यार। अच्छा, अभी आप कंटिन्यू। डॉक्यूमेंट ओवरव्यू क्लिक किया? अच्छा, कंटिन्यू करिए आगे। हाँ हाँ प्लीज। अच्छा, तो मैंने आपको बताया ये डॉक्यूमेंट ओवरव्यू है। अगर इसको ऑन करेंगे तो साइड पे ये एक आपके पास ये एक सेक्शन खुल जाएगा। इसके अंदर जो ठीक है है। डिफरेंट रेफरेंस जितने भी हैं वो यहाँ पे पड़े होते हैं कि हमने जो परचेज ऑर्डर लगाना है वो किसके रेफरेंस से हाँ हाँ। लगा। ठीक है। तो सबसे पहले है परचेज ठीक है। ऑर्डर। अगर आपके पास कोई परचेज ठीक। ऑर्डर ऑलरेडी क्रिएटेड है तो यहाँ पे आप परचेज ऑर्डर दें और उसके रेफरेंस से आप परचेज ऑर्डर लगा दें। ठीक है। ठीक है। दूसरा है रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन का, आपने कोई कोटेशन बनाई हुई है उसके रेफरेंस से परचेज ऑर्डर लगाए। मैं रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन ठीक है। कर रहा हूँ। रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन के अंदर यहाँ पे ये सिलेक्शन आ जाएगी सारी। यहाँ पे मैं अपना प्लान ठीक देता है। हूँ। अपना ठीक है। जो है प्लान देकर इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। तो इस प्लान के ठीक ऊपर है। जितनी कोटेशन बनी होगी वो सारी यहाँ पे आ जाएंगी। ठीक है। ठीक है मिलिया, ठीक है, हाँ। इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे इसको ये कॉपी का बटन है अडॉप्ट का, इसको अडॉप्ट कर लूंगा यहाँ। अडॉप्ट अडॉप्ट, हाँ। ठीक है। ठीक है। जैसे अडॉप्ट करूंगा तो देखें ये आपका वेंडर ऑटो आ गया, ठीक है। ठीक। मटेरियल ठीक भी है। आ ठीक है। गया, उसका नाम, ठीक है। उसकी क्वांटिटी, उसकी डिलीवरी डेट। ये जो चीजें हमने कोटेशन के अंदर फीड की थी वो सारी की सारी चीजें यहाँ पे ऑटो बाय डिफॉल्ट आ गई हैं। ठीक है। ठीक है भाई, ठीक है, ठीक, यहाँ पे ओके। सिर्फ इसको मैंने क्या करना है, अगर इसकी कोई क्वांटिटी प्लस माइनस करनी है या डिलीवरी डेट चेंज करनी है वो करके सिंपल इसको सेव कर दूंगा। एक ठीक मिनट है। में आपका पीओ लग गया है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। ऐसा ही। ठीक है। ठीक है। अब ये ठीक ठीक भाई, दूसरा ठीक तरीका ठीक। हो गया कि हमने जो है जो वो परचेज ऑर्डर लगाया है वो हमने विद रेफरेंस टू रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन लगाया। पहले हमने ओपन लगाया था, ठीक है। अब हमने रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन ठीक है। लगाया। ठीक है। अब तीसरा तरीका है कि ठीक मैं है। परचेज ऑर्डर विद रेफरेंस टू परचेज ऑर्डर लगा रहा हूँ। ठीक है। ठीक है। ठीक है। उसके ठीक लिए है। वही टी कोड है ME21N। ठीक है। ठीक है। और ठीक है। इसमें वही डॉक्यूमेंट ओवरव्यू ऑन है। यहाँ से सिलेक्शन से मैं ठीक है। ऑर्डर ले लेता हूँ।
परचेज ऑर्डर में फिर वो परचेज ऑर्डर दे रहा हूँ जिसके रेफरेंस में मैंने परचेज ऑर्डर लगाना है, और यहाँ से इसको मैं एग्जीक्यूट कर देता हूँ। ठीक है। वही परचेज ऑर्डर आ गया। सेम वही तरीका है, इसको ठीक है। सेलेक्ट करके, पहला तरीका ये है कि इसको आप सेलेक्ट करके अडॉप्ट करें, या फिर यहाँ से इसको क्लिक करके ड्रैग करके इस जो है कार्ड के अंदर ड्रॉप कर दें। ट्रॉली ट्रॉली में डाल दे, ठीक है ठीक हाँ है। जी, दोनों दोनों का जो पर्पस है वो सेम होगा। ठीक है। ठीक है आप भाई, इसमें ठीक देखिए ठीक परचेज ठीक है ऑर्डर भाई। ये सेम डाटा वही आ गया। इसमें ना कोटेशन थी ना ठीक है। कुछ होता, ये परचेज ऑर्डर फिर ही मेरा यहाँ से सेव हो गया। ठीक है भाई, ठीक है। एक तरीका कार ये हो गया हमारा परचेज ऑर्डर लगाने का। इसके बाद एक और तरीका बढ़िया कार है बढ़िया। हमारा परचेज ऑर्डर लगाने का, कि वो है जी ME51N, परचेज रेक्विजिशन से। ठीक है। ये आपका परचेज एक्विजिशन से, हाँ। मैं परचेज रेक्विजिशन बना रहा हूँ, और परचेज रेक्विजिशन जो है वो भी डिफरेंट रेफरेंस से बन जाती है, तो इसमें मैं विद रेफरेंस टू परचेज ऑर्डर कर रहा हूँ। परचेज ऑर्डर के रेफरेंस जो है मैं वो परचेज रेक्विजिशन बना रहा हूँ। ये मैं ठीक है। यहाँ अडॉप्ट कर रहा हूँ। ये परचेज रेक्विजिशन के अंदर मैं दे रहा हूँ जी इसको प्लांट। प्लांट मेरा वही लगा हुआ PR अभी एग्जीक्यूट, और ठीक है। इस प्लांट के ऊपर ऑलरेडी इतनी PR बनी हुई है। ठीक है। तो विद ठीक है। PR टू PR मैं कॉपी कर रहा हूँ। तो सेम वही जितना डाटा होगा PR के अंदर वो बाय डिफॉल्ट आ जाएगा। मटेरियल, ये वो डिलीवरी, हर चीज की। यहाँ से सिंपल इसको सेव कर रहा हूँ, तो मेरे पास एक ये PR ठीक है। नंबर आ गया। ठीक है। ठीक है। ठीक है। अब मैं PR का ठीक फॉर्म है। बंद कर रहा हूँ, दोबारा परचेज ऑर्डर पे आ रहा हूँ। परचेज ऑर्डर ठीक है। लगाने के लिए मैं यहाँ पे फिर यहाँ पे सिलेक्शन वेरिएंट के अंदर वेरिएंट। जाके ले रहा हूँ जी परचेज रेक्विजिशन। ठीक है। ठीक है। यहाँ पे परचेज रेक्विजिशन दे देता हूँ, और इसको मैं सिंपल यहाँ से एग्जीक्यूट करता हूँ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आ गया, इसको मैं अडॉप्ट कर रहा हूँ। इसमें परचेज ऑर्गेनाइजेशन मांग रहा है सिर्फ। अच्छा, अब क्या हुआ है, हमारी कोटेशन के अंदर वेंडर मौजूद होता है, लेकिन PR के अंदर वेंडर नहीं होता। ठीक है। ठीक है। तो सिस्टम मुझसे सिर्फ वेंडर मांग रहा है, कि मुझे वेंडर बताओ कौन सा हम्म। वेंडर लेना है। तो मैं ठीक है। इसको वेंडर दे के एंटर करता हूँ। और इसके दी इसको जो है इस वक्त इसकी प्राइस मिस है, क्योंकि PR के अंदर क्वांटिटी होती है, प्राइस नहीं होती। ठीक है। सिर्फ मैंने इसको वेंडर बताया और प्राइस बताई है, बाकी आइटम उसकी क्वांटिटी डिलीवरी डेट सारी की सारी PR से आ गई है मेरी, परचेज रेक्विजिशन से। ठीक है। तो ये हमारा जो थर्ड जो तरीकाकार था परचेज ऑर्डर लगाने का विद रिस्पेक्ट टू परचेज रेक्विजिशन, वो भी कंप्लीट हो गया। तो ये इस तरह हम ठीक है। परचेज जो ऑर्डर है वो लगा सकते हैं। ठीक है। ठीक पहला है। तरीका ठीक है है। कि हम ओपन परचेज ऑर्डर लगाएं बगैर किसी भी रेफरेंस के, सिर्फ उसको वेंडर हम्म। बताएं, आइटम कोड बताएं, उसकी क्वांटिटी और डिलीवरी डेट बता के उसको हम जो है वो करें उसको। ठीक है। दूसरा ठीक तरीका ठीक है। हमारा जो था उसके अंदर हमने क्या किया जी, परचेज ऑर्डर लगाया लेकिन विद रेफरेंस टू रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन। ठीक है। ठीक है। तीसरा हमने किया है जी परचेज ऑर्डर विद रेफरेंस टू परचेज ऑर्डर के रेफरेंस में ठीक। परचेज ऑर्डर लगाया। और चौथा हमने ठीक तरीका है। किया जी, परचेज ऑर्डर लगाया है विद रेफरेंस टू परचेज रेक्विजिशन। हमने जो PR बनाई, PR बना के उसको जो है हमने उसको सेव किया, उसके बेस पे हमने परचेज जो है हमने लगाया उसको। अब देखिए, तो यहाँ जो परचेज ऑर्डर टू परचेज ऑर्डर बनाया है वो किस सिनेरियो में होता है? मतलब परचेज ऑर्डर मतलब वो ऑलरेडी निकला हुआ था तो उसका एक और परचेज ऑर्डर। इस सिनेरियो में होता है कि हमने एक वेंडर से एक चीज ली, हमारी सेम कमिटमेंट के ऊपर सेम डिलीवरी हर चीज सेम है, हमने कहा जी ये चीज दोबारा भेजो, एक ऑर्डर को दोबारा सेम ऑर्डर दे दिया, ऑर्डर रिपीट कर ठीक है। दिया। ठीक है। ठीक है। ठीक ठीक है। ठीक है। ठीक है। ऑर्डर ठीक है। रिपीट किया तो ठीक क्या है। हुआ जी, हमें हर चीज दोबारा नहीं बनानी पड़ी, हमने सिंपल ऑर्डर कॉपी की, ऑर्डर से ऑर्डर लगा के उसको एक ही चीज दोबारा मंगवा ली। ठीक है। ठीक है। ठीक है। ये ठीक होता है। है कि ऑर्डर से ऑर्डर कॉपी ठीक है। करना। ओके यार, अब ये तो ठीक है। आज मैंने तुम्हें मतलब अगर तुम मेरी स्क्रीन मुझे ना मेरी ये मेरी स्क्रीन ही है तुम्हारी है ये? ये स्क्रीन मेरी है। तो मेरे को यार अपने में दिखा, मैं ना वो बना रहा था उसमें मैं थोड़ा दो चीजें मैं टक गया, तो मेरे को बताओ मैंने कहाँ गलत किया है प्लीज। मैं जी एक सेकंड, अब मैं आपको अलाउ करता हूँ, स्क्रीन शेयर करें अपनी। यू गो, काम डाउन यार।
भाई काम डाउन। आप अपनी स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। ओके ओके, वन सेकंड। So I get them in the middle of something. Okay, talk to you later. Okay. You go behave. मैं करता हूँ, एक मिनट स्क्रीन शेयर करूँ ना। जी जी, स्क्रीन शेयर करें। यार कहाँ गई एक तो। एक मिनट भाई, किधर किधर उसमें ही जाना ना जूम में, क्योंकि तुम्हारी छोड़ दूं, फिर मैंने तुम्हारी हटा दूं। हाँ जी, इसको छोड़ दें, आप अपनी स्क्रीन शेयर करें। मेरे पता नहीं किधर है वो स्क्रीन शेयर। हाँ ये रहा। हो रही है। हाँ जी, आ गई। हो रही है। हाँ जी, आगे स्क्रीन आपकी आ गई है। आप जो है हाँ तो बताइए। मैं तुम्हें दिखाता हूँ, पहले बात तो ना देखो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ एक चीज। मैं उसमें जाता हूँ अपने उसमें। एक मिनट, ये मेरा सारा काम है। ठीक है, कोई मसला नहीं है। ये नहीं, ये मेरा काम है जो मैंने बनाया है। दिख रही है स्क्रीन ये। जी जी, बेहतर है, अच्छा किया आपने। ये तो यार मैं जब इसमें जा रहा हूँ ना, कहाँ गया साहब। अबे यार, तो ये देखो यार, मैंने जब ये बनाया ना, अगर तुम जो जो मैंने वेंडर बनाए हैं, ठीक है। हेलो, आवाज आ रही है। जी जी, आ रही है आवाज, आप करें, मैं देख रहा हूँ। यार ये जो, अगर देखो ये जो तुमने मुझे सिखाया था ना वेंडर बनाना, ठीक है। ठीक है। अभी जो इसमें वेंडर सारे जैसे ये जब मैंने सारे डाला इसमें, ठीक है। लेकिन उसको उसमें कैसे डालना है कि जैसे कि वो परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन को कैसे साइन करना है यार। आप नया क्रिएट करें, अभी देख लेता हूँ मैं, करें क्रिएट नया। देखो मैंने किया, देखो ऐसे ही मैं करता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल यही ऐसे मैंने बना रहा था, ठीक है। उसके ऊपर ग्रुपिंग ले, उसकी ग्रुपिंग जो है, ये ग्रुपिंग यहाँ पे ये, ग्रुपिंग आ रही है। ये हाँ ग्रुपिंग। ग्रुपिंग मैंने वही ली जो तुमने बोली थी मुझे यहाँ पे, जैसे ये बोली थी ना तुमने, ये वाली है ना। जी जी। आगे करें, इसका एड्रेस फिल करें, एड्रेस इसका फिल करने के बाद इसको। तो ये हो गया अभी तक, ठीक है। ये अब करें, तुमने कहा था सेव कर दो, है ना। करें से। लेकिन अभी सेव करूं, पहले सेव करूं ना। इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जो बाकी टैब हैं, एडिशनल डाटा, इसके अंदर आप फिल कर सकते हैं। ठीक है। हाँ नहीं, मतलब वो मैंने ये मतलब ये भी कर दिया। हाँ ये देखो, ये इसको देखो। करें, आप सेव लेकिन करें वो भाई। जो, तो सेव किया ये तो ये नंबर हो लग गया, गया। ठीक ये है। एक नंबर लग गया ऊपर इसके। ठीक है। अब इसको यहाँ ये डिस्प्ले अब मोड किधर में। जाना है उसको। अभी ये डिस्प्ले मोड में, अभी ये डिस्प्ले मोड में, इसको आप चेंज मोड में करें। कहाँ सेव हो जो। समझ आई कि नहीं आई? ये यहाँ से मैंने। हाँ चेंज, ये चेंज किया, ठीक है। उसके अभी बाद डिस्प्ले कहाँ जाना है। डिस्प्ले में है, इसको मैं कर रहा हूँ चेंज। ठीक है। और यहाँ से इसका रोल जो है वो कर रहा हूँ चेंज। ओके। रोल के अंदर अब पहले ये जनरल पे क्रिएट हुआ है, अब इसको उस पे करना है। FI के ऊपर जनरल, पहले करते हैं इसको। ठीक है। ये देखिए, सप्लायर फाइनेंशियल अकाउंट। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इसको क्लिक करें। ठीक है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इसको क्लिक करके एंटर ओके, करें। ठीक है। आप एंटर एंटर किया आपने? हाँ जी, कर दिया कर दिया। अभी बीपी टाइप मांग रहा है। कौन सी टाइप है। इसको टाइप की जरूरत नहीं, इसको छोड़े एक मिनट। आप इसके अंदर, आप इसके अंदर आएंगे, पेमेंट ट्रांजैक्शन स्टेटस।
कंपनी कोड मोड में आना है क्या? कंपनी कोड मोड में आना है ना? नहीं, हाँ जी, कंपनी कोड में जाना है। ये ना ऊपर, ये रहा इधर ऊपर भी है, रिलेशनशिप के ये साथ। कंपनी कोड आ गया, सॉरी। हाँ, यहाँ पे कंपनी कोड दें इसे। कंपनी कोड में दे देता हूँ, कोई भी, एक मिनट दे रहा हूँ। PRAB देना है जो हमारा है। PRA, PRA। VBR, एंटर करें इसको। जैसे इसको कर किया, ये दिया। साथ इसके मांग रहा है जी, इसका रिकंसिलेशन अकाउंट, ये मैंने आपको बताया था रिकंसिलेशन अकाउंट। ये ठीक देना है, रिकंसिलेशन अकाउंट इसका जो है, और इसकी सॉर्ट के नीचे दे दें कोई भी। कुछ भी नंबर। ये देके इसको एंटर करें इसको। ओके हो गया, इसको सेव करें आप। सेव हो गया, सेव कर लूँ, ठीक है, कर लिया। ये कह रहा जी इसका जो है करस्पॉन्डिंग लैंग्वेज इसकी दे, इसको लैंग्वेज क्या है इसकी, इंग्लिश लैंग्वेज इसको करें। एक और इसमें ठीक है, डबल इनवाइसिंग एंटर करें और इसको सेव करें। ये कुछ चीजें ना कंपलसरी क्यों हैं ये चीजें, इसको चेक दें, डबल इनवाइसेस का चेक मांग रहा है ये, चेक के डबल इधर है, इनवाइस चेक डबल होगा। इनवॉइस। इसको ओके, सेव कर दें। सेव कर दें इसे। दिया, ठीक है। सेव हो गया। हाँ, डाटा सेव हो गया आपका, ठीक है। अब जो है हमने क्या करना है इसको, ये हमारा एक्सटेंड हो गया है किसके ऊपर, FI के ऊपर, ठीक है। ठीक अब है, हमने इसको करना है, सप्लायर चेंज करना है सिंपल सप्लायर परचेज के ऊपर। तो वो सप्लायर, ठीक है। तो हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग लिया, उसके नीचे सिंपल, एक सेकंड, सप्लायर के ऊपर करें इसको। जी एंटर करें इसको सप्लायर। सप्लाई कौन से पे? सप्लायर पे, सिंपल सप्लायर पे एंटर करें इसको। अच्छा, परचेजिंग पे जाना है। हाँ जी, परचेज पे क्लिक करेंगे। हाँ, तो वो आ जाएगा, ये यहाँ पे वो था, ये क्या यहाँ हो पे गया? परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन ऊपर मांग रहा है, ये ऊपर आ रहा है ये वाली ना? ये हाँ जी। हाँ, ठीक ठीक ठीक। TR11 है हमारा परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, ठीक है, ठीक है, सॉरी सॉरी। PR। डबल वन है। तेरह। अब एंटर करेंगे ठीक है, तो बस। ये एंटर करेंगे तो आपसे पूछेगा इसकी करेंसी बताएं, करेंसी कौन सी, ऑर्डर करेंसी कौन सी होगी, वो GBP होगी इसकी। इसके अलावा एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, पेमेंट टर्म, इको टर्म, पोर्ट, ये सेल्स पर्सन, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, जितनी मर्जी ठीक कुछ है। ये खत्म नहीं होती। हाँ, अभी अभी हो गया, अभी हो गया ये, क्योंकि अभी को एक्चुअली मैं जब उसमें जा रहा था ना, ये मुझे पता नहीं था। तो मैं जब उसमें गया, वो कहते वो उसका एक आया था एरर कि इट इज, तुमने वो जो वेंडर है वो परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन में नहीं मेंटेन किया वो तुमने। हाँ, यही इशू तो मैं था। आगे नहीं जा पा रहा। परचेज ऑर्गेनाइजेशन में यहाँ से हाँ तो, मेंटेन करेंगे तो PO लगेगा, वरना या कोटेशन बनेगी वरना नहीं हाँ बनेगी। तो मैं वीडियो देख रहा था, वो मैं वीडियो देख रहा था, उसमें भी नहीं था, तो मैंने कहा तुमसे पूछूंगा मैं। ठीक है। और इसके अलावा कोई क्वेश्चन है? अच्छा, ये फिर इसकी मैं इसकी इसी स्क्रीन पे काम करूँ या उसे करवा ले अपडेट अभी? एक सेकंड, मैं रिकॉर्डिंग जरा बंद कर लूँ। ठीक है, कर लो, मैं अभी एक फोन कर लेता हूँ जल्दी से। हाँ इजाक, सॉरी सॉरी, आई वाज सॉरी।